नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना प्रमुख बने। थल सेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। वीबी जी राम जी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस राज्य की जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया, जिनमें 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत सरोवर तैयार करने पर 223 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एवं विधायक शैली चौधरी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मंत्रीगण, विधायकों तथा जनता से जुड़े। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है।
19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। बहुत सारे दल जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग का 1112 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो या बड़ागढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण, पिछले 11.5 वर्षों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं। पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का अवसर केवल नारायणगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं है बल्कि स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सक दिवस पर देश एवं प्रदेश के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्करों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के महान चिकित्सक, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट प्रशासक एवं दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राय का यह विचार कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा नारायणगढ़ से विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा व विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहे। हिसार जिले में 4 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा कि हिसार में 11 अमृत सरोवर हैं, जिनमें से एक अब हांसी में चला गया है। हिसार की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अमृत सरोवर है वो टोटल वैसे पुराना हिसार के तो 11 थे। अभी हिसार क्योंकि हांसी अलग बन गया, जब ये मंजूर हुए थे तो 11 थे। और इसी तरीके से अगर आज हिसार की बात करूं तो टोटल 4 जो सरोवर है उनका उद्घाटन विधिवत रूप से किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पूरे करते हुए हम लगातार प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों तथा पलवल के नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार कार्य के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि पलवल जिला के नागरिक अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। सिविल हॉस्पिटल को 7 करोड़ रुपए की लागत से उसका रेनोवेशन हो, या हमारे पहले किस प्रकार से तालाबें अब दब चुकी हैं गांवों में, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण करके उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कर रही है। उसको लेकर ही आज हमारे पलवल जिले की 24 ऐसी तालाबों को अमृत सरोवर योजना के माध्यम से संजोया जा रहा है। अंबाला के धनौरा गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 4 वर्षीय मासूम निर्वैर की मौत के बाद वकील परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वासु रंजन ने हरियाणा और पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन को 30 दिनों के भीतर सभी खुले बोरवेल सुरक्षित रूप से बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा है, क्योंकि खुले बोरवेल मासूम बच्चों की जान के लिए लगातार गंभीर खतरा बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना प्रमुख बने। थल सेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना
किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।